नमस्कार, आप देख रहे हैं KRG न्यूज़। समाचार है बुलंदशहर के चोला से, जहां पर किसान मजदूर संगठन की एक बैठक आयोजन की गई। बैठक में चिंतन बैठक नाम दिया गया और होली मिलन समारोह का, लेकिन वहां पर मुख्यतः देखा जाए तो UGC के ऊपर पूरा मुद्दा रहा। सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया गया। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने वहां पर सरकार के लिए चेतावनी दी कि यदि UGC वापस नहीं हुआ तो सरकार नहीं आएगी। उनका साफ कहना था दोनों में से एक चीज़ रहेगी, या तो सरकार रहेगी या UGC। 7 मार्च को उन्होंने दिल्ली कूच का आह्वान भी किया। होली मिलन समारोह का लुत्फ भी उठाया, फूलों की बरसात भी की गई। ठाकुर ललित राणा भी उसमें शिरकत कर रहे थे, जो राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए पूरन सिंह ने क्या कहा। वैसे तो होली मिलन समारोह है, हमारा पावन पर्व है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि चिंतन भी है। इस देश के प्रधानमंत्री मन की बात बहुत वर्षों से कह रहे देश में। मैं आज ये समझता हूं कि सवर्ण समाज अपने मन की बात कहने के लिए आज यदि इकट्ठा हुआ है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इस देश की सुरक्षा इस देश का सैनिक करता है बॉर्डर पे। इस देश के गेट की रक्षा करता है सैनिक, और इसके पेट की रक्षा करता है इस देश का किसान। यदि क्षत्रिय समाज आज इस बात से दुखी है कि सरकारें वो कानून ला रही जिससे समाज का अपमान हो रहा है, तो हम दावे से कह सके कि सरकारें अच्छा नहीं कर रही। जातीय भेदभाव खत्म होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा, हम तो बहुत दिन से ये बात कह रहे। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा क्या सरकारें UGC ला के देश को फिर वहीं ले जाना चाहती है जहां से देश आजाद होकर आया। गोरे और काले के भेद को पाटने के लिए 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, तब देश आजाद। क्या सरकार फिर वही चाहती है कि लोग कत्लेआम हो, लोग मरें, लोग दलित, OBC, सवर्ण जैसी विचारधाराओं में बटे? और वो भी मैं एक बहुत गहरा सवाल है, बहुत गहरा। GNU, DU, उच्च शिक्षण संस्थाएं, पढ़े लिखे बच्चे जो PhD कर रहे हो, जो MTech, BTech कर रहे हो, यदि आज वो बच्चे ये प्रदर्शन कर रहे कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, यदि कल उन्हें कोई प्रशासनिक अधिकारी बनने का मौका मिला, यदि उन्हें कल नेता बनने का मौका मिला, यदि उन्हें कल देश की बागडोर का कोई अवसर प्राप्त हुआ, तो क्या ये बात नजरअंदाज करी जा सके कि कल वो इस भावना को, इस नारे को देश के अंदर चरितार्थ नहीं करेंगे? क्या वो DM, SSP या देश का विधायक और सांसद बनने के बाद तिलक तराजू और तलवार का शोषण नहीं करेंगे? आज DU जैसी, GNU जैसी संस्था में यदि पढ़ा लिखा बच्चा इस मानसिकता से पढ़ रहा कि तिलक तराजू और तलवार, ब्राह्मणों, भारत छोड़ो, क्षत्रियों का नाश हो, तो कल उसे यदि मौका मिलेगा तो हम नहीं समझ सकते कि वो मौका छोड़ डालेगा, वो शोषण करेगा। इसलिए सरकारों को बड़ी संस्थाओं में, उन व्यवस्थाओं में जहाँ शिक्षा का मंदिर हो, वहाँ उस शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार के नारे यदि कोई लगावे तो उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई करनी चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देश का, जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहे, हम SC OBC का विरोध नहीं कर रहे, हम उस संस्था का विरोध कर रहे जिस संस्था को हमने सनातन के नाम पे बनाया, देश की एकता के नाम पे बनाया। आज वही संस्था, वही पार्टी हमारे लिए क्या लेकर आई? UGC, कि भाई पिछड़ा दलित सब क्यों है भाई? 75 साल के बाद दलित क्यों नहीं आपने उनके बच्चों को पढ़ाया? क्यों आप -40 पे डॉक्टर बनाने की बात कह रहे? आप कहो कि SC के बच्चा भी तब काबिल होगा जब वो 100% तक लेकर आएगा, वो भी 800 पे डॉक्टर बनेगा, वो भी 800 पे डॉक्टर बनेगा, क्योंकि डॉक्टर एक शरीर की चिकित्सा करता है। एक MP देश के लिए कानून बनाता है। यदि MP खराब होगा, डॉक्टर खराब बनेगा, तो फिर देश दोनों तरफ से मारा जाएगा। एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर में गलत कानून से मरेगा, और एक तरफ शारीरिक बीमारी से वो डॉक्टर मारेगा जो -40 से डॉक्टर बनेगा। इसलिए जो चिंतन बैठक है, ये हमें खुशी है कि आज ये भी अपने मन की बात
देश के प्रधानमंत्री जी को कह रहे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी अपने मन की बात हमें कह रहे। तो आज हमने अपने मन की बात कही कि सरकार यूजीसी वापस करे, SC ST वापस करे, आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हो। ये हमारी सरकार से डिमांड है। गरीब दलित, गरीब पिछड़े को भी आरक्षण मिले, गरीब सवर्ण समाज को भी आरक्षण मिले। जो लोग हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण दे। और मैं तो कह रहा कि आरक्षण को समाप्त कर दो। आरक्षण समाप्त करके योग्यता के आधार पे, जिस दिन योग्यता देश में हो जाएगी उस दिन देश की संसद भी शिखर पे हो जाएगी। और सन 2047 का विकसित भारत का सपना भी जब भी पूरा होगा जब देश में योग्यता के आधार पर सांसद, योग्यता के आधार पर डॉक्टर, योग्यता के आधार पर प्रोफेसर बनेंगे, तभी देश विकसित होगा। Don't forget to subscribe and follow us.